पाकिस्तान के हमले का भारत लगातार जोरदार जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर फतेह-1 मिसाइल से हमला और एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के करीब 26 जगहों पर हमला किया, जिसके बाद भारत ने कई पाक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर धमाका हुआ। बड़ा अपडेट, पाकिस्तान के हमले का जवाब दे रहा लगातार भारत। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर फतेह-1 मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई, जिसे नाकाम कर दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही मार गिराया और पाकिस्तान ने भारत के करीब 26 जगहों पर हमला किया, जिसे नाकाम कर दिया गया। ड्रोन भेजे गए, मिसाइल दागी गई और जिसके बाद भारत ने कई पाक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर धमाका हुआ। बड़ा अपडेट आपको बता रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है और पाकिस्तान की लगातार कायरता दिखाई दे रही है। पाकिस्तान भारत पर लगातार हमले कर रहा है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, मिसाइल दागी जा रही है, लेकिन भारतीय सेना उन्हें हवा में ही ध्वस्त कर रही है। तो एक तरह से बात की जाए तो पाकिस्तान के जो खिलौने हैं उनको भारतीय सेना हवा में ही ध्वस्त कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर फतेह-1 मिसाइल से हमला। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही मार गिराया है। पाकिस्तान ने भारत के करीब 26 जगहों पर हमला करने की कोशिश की, जिसे नाकाम साबित कर दिया गया और जिसके बाद भारत ने कई पाक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर धमाका हुआ। तो लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान की कायरता देखने को मिल रही है। पाकिस्तान लगातार भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, हमला किया जा रहा है, जिस कोशिश को नाकाम साबित कर दिया गया और पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है और बात की जाए तो जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन पर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और बात की जाए तो ऐसे में लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए देश भर में 28 से ज्यादा हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। इन हवाई अड्डे में चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, शिमला, जोधपुर, जम्मू, पठानकोट के हवाई अड्डे शामिल है और जहां पर सेवाएं सामान्य हैं वहां पर व्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पाकिस्तान के हमले का भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन दागे जा रहे हैं, मिसाइल दागी जा रही हैं और भारत पर फतेह-1 मिसाइल से हमला किया गया, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम साबित कर दिया। प्रदीप, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक जो कोशिश की गई है पाकिस्तान की ओर से और जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, रात भर जिस तरीके से अलग अलग शहरों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई, भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई चल रही है, जोरदार जवाबी कार्रवाई। 3 एयरबेस पर निशाना बनाया गया है। तो सीधे तौर पर जो भारत पर अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान ने देर रात की है, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए, फतेह मिसाइल के जरिए, ये बताया जा रहा है कि निशाना टारगेट पर लेते हुए उसने ये छोड़ी थी, लेकिन इस बीच सिरसा में इसको इंटरसेप्ट किया गया और जो हमारा बराक मिसाइल है उसने इसको मार गिराया। ये विजुअल सामने आए हैं। जवाबी कार्रवाई में ये भारी नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। तो जानकारी ये है कि पाकिस्तान ने दिल्ली की ओर मिसाइल अटैक किया, जिसको नाकाम किया गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि सिरसा में ये इंटरसेप्ट हुआ, बराक मिसाइल से मार गिराया गया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के जो मिसाइल है वो हवा में मार गिराए गए। रात से ही ये संघर्ष देखने को मिला है। ताजा जिस तरीके से पाकिस्तान ने भड़काने वाली कार्रवाई की और उसके बाद भारत की ओर से 3 एयरबेस को निशाना बनाए जाने की खबर आ रही है। 2 जेट जो एक श्रीनगर के नजदीक और एक सियालकोट में वो धराशायी हुआ है पाकिस्तान का।
पुष्टि का इंतजार है आधिकारिक तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ है और जो सैन्य गतिविधियां शुरू हुई हैं, उसके बीच यहाँ पर लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अफवाह न फैलाएं। पुष्टि वो इस तरह के दुश्मन को एक वो मैसेज देते हैं और इसीलिए वो संभल कर अपने पोस्ट करें। दूसरी तरफ जम्मू के पास पाकिस्तानी पोस्ट और टेरर लॉन्च पैड तबाह किए गए हैं सेना की ओर से। यहाँ पर जो लॉन्च पैड ड्रोन छोड़े जा रहे थे वहां से सेना ने निशाना बनाया है। ये वीडियो भी सामने आया है। तो भारत की इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई पलटवार की पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है। बिल्कुल प्रदीप, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में लगातार भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी कायरता से बाज नहीं आ रहा और एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। भारी गोलीबारी देखने को मिली है, देर शाम भी भारी गोलीबारी देखने को मिली है। उरी और पुंछ में लगातार गोलीबारी हो रही है और शाम के समय वहां ब्लैकआउट कर दिया जा रहा है। लगातार सायरन बज रहे हैं, धमाकों की आवाज आ रही है। देखिए, ये तो पहले से तय था कि पाकिस्तान अपनी कारगुजारी करने की कोशिश करेगा और उसका जोरदार जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और इसका मासूम जवाब दिया जा रहा है। इस बीच चूंकि अभी ऑपरेशन जारी है, ऐसे में अभी कोई ब्रीफिंग आधिकारिक तौर पर नहीं सामने आ रही है और जो जानकारी है वो जो स्पष्ट तौर पर जो अभी तक एक्शन हुआ है उसके बारे में आ रही है। तो आधिकारिक पुष्टि के इंतजार के तौर पर जब यहाँ पर जानकारी दी जाएगी, साझा की जाएगी। लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन जब यहाँ पर शुरू हुआ है, क्योंकि भारत ने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की है, ये अब सीधे तौर पर दिखाई दे रही कि एक बड़ी व्यापक तैयारी है और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जोरदार जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया जा रहा है। सीज फायर वायलेशन हो या फिर हवाई हमलों का जवाब, उसी के अंदाज में उसको यहाँ पर अगर आप कहें तो उसको उसी के मुंह के बल की खानी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो शुरुआत की है, अब उसको भारत आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। भारत को ये अंदाजा पहले से ही था कि पाकिस्तान की ओर से अगर ये कार्रवाई होती है तब उसको क्या कदम उठाने हैं, क्या एक्शन लेना है। कल एक्शन प्लान तैयार किया गया था। कल जो उच्च स्तरीय बैठक हुई थी प्रधानमंत्री आवास पर, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरी राय मशवरा लेने के बाद ये एक्शन शुरू हुआ है। तो अब जब ये एक्शन शुरू हो गया है तो निश्चित तौर पर एक व्यापक दायरा इस संघर्ष का बनकर उभर रहा है। धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि एक बड़ा जो संघर्ष यहाँ पर इस क्षेत्र में इस वक्त चल रहा है, इसमें भारत ने एक जो जवाबी पलटवार किया है वो इस बिना पर किया है। भारत ने पहले ही जब आतंक के ठिकानों पर हमला किया था, ये साफ किया था कि उसकी लड़ाई आतंक के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से पलटवार किया, भारत को निशाना बनाया और भारत के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाते हुए उसने अपने ड्रोन अटैक किए जिनको नाकाम किया गया। तो कहीं ना कहीं भारत ने दुनिया भर को ये मैसेज दिया है कि ये जो संघर्ष थोपा जा रहा है ये पाकिस्तान की ओर से शुरुआत की गई है, भारत इसको अंजाम तक पहुंचाएगा। फिलहाल पूरा संघर्ष जो है नए दायरे में तब्दील हो गया है और इस बीच जो फतेह मिसाइल बताई जा रही है उसको मार गिराया भारत ने। इसके अलावा 3 एयरबेस को निशाना बनाया गया पाकिस्तान के। तो एक बड़ा संघर्ष इस वक्त चल रहा है और भारत की ओर से जोरदार जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, अगर जिक्र किया जाए तो भारत की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है और ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो देश भर में हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। 28 से ज्यादा हवाई अड्डे जिनको बंद कर दिया गया है। तो आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ऐसे में भारत पर फतेह मिसाइल से हमला किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान ने भारत के करीब 26 जगहों पर हमला किया और जिसके बाद भारत ने कई पाक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के 3 एयर बेस पर धमाका हुआ है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान के हमले का भारत लगातार जोरदार जवाब दे रहा है। जवाबी कार्रवाई जारी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर लगातार रुक रुक कर गोलीबारी की जा रही है। पुंछ और बात की जाए उरी की तो वहां पर लगातार गोलीबारी जारी है और करीब 26 जगहों पर हमला किया गया जिसके पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन
भेजे गए और साथ ही मिसाइल दागी गई, जिसे भारतीय सेना ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। और लगातार भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। भारत ने कई पाक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर धमाका हुआ है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रणय शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रणय, पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंह की खाई है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और भारतीय सेना उनका मुंहतोड़ लगातार जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने 26 जगह पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय सेना ने हवा में ही जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागी गई, ड्रोन छोड़े गए, उनको हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए सोनिया, लगातार हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और अगर हम शुक्रवार रात की भी बात करें तो लगातार भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। ये जानकारी सामने आई कि कल देर रात भी पाकिस्तान की तरफ से कई जो ड्रोन हमले हैं वो किए गए, जिन्हें भारत की तरफ से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। अगर हम बात करें तो ये श्रीनगर में, अखनूर में, उधमपुर, गुरदासपुर, भटिंडा, इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, ऐसी करीब 20 से ज्यादा जगह थी जहां पर इस तरह के जो ड्रोन हमले हैं वो पाकिस्तान की तरफ से किए गए। लेकिन भारत ने उन सभी ड्रोन हमलों को पूरी तरीके से मार गिराया, उन ड्रोन को मार गिराया है। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि भारत की तरफ से जो सैन्य कार्रवाई है वो भी तेज होती जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमले किए जा रहे हैं उन्हें भारत का जो एयर डिफेंस है वो तुरंत नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा ये भी जानकारी सोनिया आई है कि पाकिस्तान के जो लॉन्च पैड है उसे भी भारत की तरफ से तबाह किया गया, क्योंकि ये जानकारी सामने आ रही थी कि इसी लॉन्च पैड के जरिए जो लगातार जो ड्रोन हमले हैं वो किए जा रहे थे। तो जो ताज़ा जानकारी है वो ये कि भारत ने 26 जगहों पर जो पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन हमले किए गए उन्हें सभी को नाकाम किया। और भारतीय सेना का जो एयर डिफेंस है वो लगातार पाकिस्तान से की तरफ से जो हमले किए जा रहा है वो उसे नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रणय, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में लगातार बढ़ते तनाव के बीच, पाकिस्तान और भारत के बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक स्तर की अगर मैं बात की जाऊं तो वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को लगातार फटकार लग रही है और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को फटकार लगाई गई और साथ ही कहा गया और चेतावनी भी दी गई कि अगर पाकिस्तान ने भारत पर जो है वो हमला करने की सोचे बिना। और इसी बीच इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक बयान सामने आया। इंडियन आर्मी की तरफ से भी पाकिस्तान को चेताया गया है, जिसमें कहा गया कि बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान को खुले तौर पर चेतावनी मिल रही है और जवाब दिया भी जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर सोनिया, अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो जो साथ भारत को मिला हुआ है अलग अलग देशों का, वो पाकिस्तान को कहीं भी नहीं है। भारत के साथ अगर मुख्य डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वो साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो भारत जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, कहीं भी जो सवाल हैं वो खड़े नहीं किए गए हैं। और हर कोई, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को लेकर मौजूदा स्थिति में वो फटकार लगाता हुआ नजर आ रहा है। का एक उदाहरण आपने अभी दिया कि अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान को सख्त लहजे में जो संदेश है अमेरिका की तरफ से वो दिया गया है। अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर भारत कूटनीतिक तौर पर भी वैश्विक स्तर के तौर पर भी पाकिस्तान को घेरने का पूरा जो प्लान है वो बनाया हुआ है और उसमें आगे कदम भी उठाए जा रहे हैं। एक तरफ
जहां भारतीय सेना जवाब दे रही है पाकिस्तान को, तो वहीं दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान को घेरने की पूरी तरह से जो भारत की कोशिशें हैं वो आगे चल रही हैं। ये भी जानकारी सामने आई थी कि भारत के विदेश मंत्री ने इटली, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के नेताओं से भी इस दौरान बात की है।